नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। यह कहाँ हुआ था, कौन लोग इसमें उपस्थित रहे और बिहार से विशेष करके कौन व्यक्ति वहां पर थे और उनका क्या योगदान रहा, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावे इसमें क्या रिजोल्यूशन पास हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके जो स्थापना में जो व्यक्ति का आपको संरक्षण मिला, वह अंग्रेज अधिकारी थे। वह अंग्रेज अधिकारी यो हुम, उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए इस पर समुचीन व्याख्या मैं कर रहा हूँ। जो बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारगर्भित इसको हमने बनाया है और विशेष करके चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। आप लोगों के लिए एकदम चुटकी में आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और यह हर एक परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। इसलिए आइए हम सब इसको बढ़िया से पढ़ें। सबसे पहला मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, बतलाने जा रहा हूँ कि यह जो सम्मेलन हुआ था, यह सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह जो आज जर्जर स्थिति में पहुँच चुकी है, लेकिन यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है और यह संस्कृत कॉलेज जो है मुंबई में है, ग्वालियर टैंक के नज़दीक समीप यह अवस्थित है। इसी में यह आपका हुआ था। कोई बड़ी-बड़ी संस्थाएँ, आज बहुत बड़ी-बड़ी संस्थाएँ या उस समय की बड़ी-बड़ी संस्थाएँ किसी ने आपको तवज्जो नहीं दिया, कोई स्थान तक नहीं देना चाहता था। लेकिन वही संस्कृत जो हमारी प्राचीन ही नहीं आपको देव भाषा के रूप में जानी जाती है और वह संस्कृत के महर्षि लोग इन अपनी सारी अंग्रेज से एक तरह से वैमनस्य रख करके इसको वह स्थान दिए और यह स्थान देने में संस्कृत कॉलेज और संस्कृत के समर्पित लोगों का तो परम योगदान है। और उसके अलावे हमारे इसके खाने पीने रहने सहने और जितने भी, क्योंकि यह आप देख रहे हैं कि इसका जो समय है दिसंबर का महीना में हो रहा है और इस दिसंबर के महीने में आप जान रहे हैं कि आपको ठंडा का मौसम रहता है, काफ़ी ठंडक रहती है। तो यहाँ पर कंबल, चादर वगैरह सब चीज़ की व्यवस्था किए थे और वह व्यवस्था करने वाले आपको कौन थे? क्या आप जानते हैं? वह बिहार के और बिहार के वह सबसे सम्मानित व्यक्ति जो राजा होते हुए, महाराजा होते हुए भी वो उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और वह हैं दरभंगा महाराज। मैं उनके बारे में भी बताऊँगा कि इन्होंने किस तरह से राजा होते हुए भी कांग्रेस के प्रति, देश की राष्ट्रीयता के प्रति वह जागृत हुए। बीपीएससी के विद्यार्थियों, बिहार के विद्यार्थियों, यह ध्यान रखिएगा कि यह पूछे जाएंगे कि बिहार से वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा रहने सहने खाने पीने के साथ साथ अंग्रेजों के वैमनस्य का उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं होते हुए भी वह सब कुछ सहने के लिए तैयार हुए और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पूरी की पूरी अपनी लाव लश्कर के साथ पूरा समर्थन कांग्रेस को दिए। आइए मैं आपको आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की सारी वस्तु स्थिति पर समग्र विश्लेषण करने जा रहा हूं। कांग्रेस शब्द कहां से आया? कांग्रेस शब्द आपको उत्तरी अमेरिका से लिया गया है और इससे हमारा यह बात आपको बहुत ही अच्छा लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की हमारी दृष्टिकोण थी। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच थी और उसी सोच के प्रति
कांग्रेस शब्द जो है उत्तरी अमेरिका से लिया गया और उसका मतलब होता है लोगों का समूह। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हुआ है 1885 में, और वह समय था आपको सोमवार का समय था, भगवान शिव का दिन था। स्वाभाविक है शिव संकल्प जो लिए जाते हैं वह निश्चित ही पूरा होता है। यह कठिन संकल्प था, लेकिन यह शिव संकल्प आप जानते ही हैं कि शिव संकल्प लेने वाले जरूर ही जीतते हैं, और हमारी राष्ट्रीय चेतना, हमारी राष्ट्रीय संचेतना जीती है और यह संगठन जीती है। तो आपको सोमवार के दिन 12 बजे से इसकी शुरुआत होती है। आपको 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक के पास स्थित इसी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसको आप भूलिएगा नहीं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है जो अभी जर्जर अवस्था में आ गया है। सरकार और बहुत सारे हमारे जो समाज सेवी लोग हैं इसके संरक्षण के लिए सोचने वाले ही हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन यह जो है जर्जर स्थिति को और भी वैचारिक स्थिति में लाने की ज़रूरत है, गति लाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारा धरोहर है, यहीं से हमारी नींव पड़ी है, यहीं से हमारा जड़ जो है राष्ट्रवाद की जड़ रोपी गई, और वह राष्ट्रवाद की जो जड़ जो है आज पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है। अगर हम जड़ में अगर पानी नहीं डालेंगे, खाद बीज नहीं डालेंगे, तो इसी तरह से ढह जाएंगे। तो हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि इसकी संरक्षण और इसमें जो कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीयता का उद्बोधन का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से स्टार्ट हुआ, उसको यहाँ पर और भी श्रीविधि हो, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आइए इसमें जो हमारे अग्नि यह जो है आपको अग्नि में आहुति देने वाले हमारे कौन कौन से लोग थे, तो उसमें आपको बता देते हैं। यह सदस्य कितने थे, तो 72 सदस्य थे, और यह 72 सदस्य ने एक व्रत लिया, एक अनुष्ठान किया, और वह अनुष्ठान को पूरा करके रख दिया, और वह है हमारी राष्ट्रीय संचेतना, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की जो आपको सोच थी उसको स्थापित करके ही दम लिया। तो यह 72 सदस्यों का पूछा जाता है। आप लोग 72 को ध्यान में रखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। और यह जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1857 जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का यह प्रथम था, और सैनिक विद्रोह नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम आंदोलन था। समझिए समग्र रूप से पूरे भारत के लोग उसमें सम्मिलित हुए थे, लेकिन उसमें एक चीज की कमी के चलते वह हम लोग जीत करके बाजी हार गए। लेकिन यह जो है एक ही चीज हम लोगों ने संचेता है, राष्ट्रीय भावना को, और वह राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकीकरण से हम जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे वह सब एकीकृत हो गए। और आप जान ही रहे हैं संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ और शक्ति ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, और वह हम लोगों ने दिखा दिया। तो यह जो है आपको बता रहे हैं इसका सबसे पहला नाम, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे इसलिए, और संस्कृत यह कॉलेज था, तो स्वाभाविक है इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में रखा गया है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नामकरण जो हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप सभी। चलिए मैं आगे आपको एक और चीज आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यह जो है 1935 में जब हमारा 50वां वर्षगांठ हुआ
50वां फाउंडेशन दिवस हुआ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आपको हम लोग माने सभी लोगों ने इसको मनाया है। 50वां फाउंडेशन डे 1935 को यह डे मनाया गया। उसका यहाँ पर मैंने आपको यह जो आपका खुदा हुआ है अंकन किया गया है, आपको उसको हम दिखाने की कोशिश किए हैं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यह व्यक्ति जो हैं भले ही वह आपको अंग्रेज हों, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी सोच लेकर के काम किया है, और वह सोच है ये ह्यूम, जो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के लोग और आयरलैंड के लोग, आपको हम आगे चर्चा करेंगे कि 5 अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे, जो और एक जो हैं अध्यक्षा हुई थी, वह जो आपको जब बंधित कर दिया गया था नेली ग्रे, तो उस समय वह जो है बनी थी। तो अध्यक्ष की उपस्थिति में वह बनी थी, क्योंकि अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जेल में चले गए थे, तो उनको पकड़ लिया गया था, तो नेली ग्रे बनी थी। तो आपको बता देते हैं कि 6 आदमी प्रत्यक्ष रूप से यह जो है अध्यक्ष पद पर आए। तो वह सभी के सभी मुख्य रूप से या तो स्कॉटलैंड के थे या नहीं तो आयरलैंड के थे। तो यह जो है केवल नेली ग्रे जो कैम्ब्रिज की थी, वही नेली ग्रे, और एक तो मद्रास में जन्मे थे वह थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड के जो लोग थे, क्योंकि वो लोग भी आपको ब्रिटिश के दंश से आपको वो भी भुक्तभोगी थे। बहुत तरह के परेशानियों को वह समझ रहे थे, क्योंकि वो भी उन्हीं के अंडर में थे। तो उनको स्वाधीनता के प्रति, भारतीयों के प्रति उनका एक विशेष लगाव था, और वह लगाव दर्शाया है विशेष करके ये ह्यूम साहब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में आते हैं, और वह स्कॉटलैंड निवासी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह जो है प्रथम सचिव बने, महामंत्री और महासचिव के रूप में रहे, और 1906 तक इस पद पर बने रहे। और आपको मैं बता दे रहा हूं कि वही 1912 वह कौन स्थल है। 1912 में वह कांग्रेस का कहाँ अधिवेशन हुआ था, जो उनके मरणोपरांत हम लोगों ने उनको फादर की उपाधि दिया, कांग्रेस के फादर की उपाधि दिए। यह वही हो सकता है, वह बिहारी हो सकता है, वह पाटलिपुत्र की धरती है, वह पटना की धरती है, जहां उनको फादर ऑफ द कांग्रेस की उपाधि दी गई। 1912 में पाटलिपुत्रा में, पटना में यह आयोजन हुआ था। उसी आयोजन के दौरान इनको फादर ऑफ द कांग्रेस की उपाधि दिया गया। हम लोग सम्मान वसुधैव कुटुंबकम का हर हमेशा पालन किए हैं, और अतिथि देवो भव का नारा हम लोगों ने दिया है। तो यह जो है हमारे बिहारवासी जो हैं, दूसरे को सम्मान देने में ही अपना परम नैतिक कर्तव्य समझते हैं। इस नैतिकता के तहत हम लोगों ने ये हुम के कर्तव्य को हम लोगों ने सर आंखों पर बैठाया, और उनको फादर ऑफ द कांग्रेस की जो है उपाधि, सम्मान हम लोगों ने दिया। और जब तक देश रहेगा इनका नाम रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था। तो वह इनको वैसे हर्मिट ऑफ द शिमला भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शिमला का संत कहा जाता है। और यह शिमला में रहने लगे, और वहीं पर इनका बहुत सारे काम होने लगे। यह आप मैं इसलिए इतनी चर्चा कर रहा हूं कि इनसे संबंधित बहुत सारी बातें आजकल
परीक्षाओं में पूछी जाती है। और खास करके बीपीएससी में, क्योंकि यहीं पर वह फादर ऑफ द कांग्रेस की उपाधि उनको मिली थी, और यहीं पर आपको 1912 में ही आपको बता देते हैं हमारे प्रथम प्रधानमंत्री परम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं पर वह मेंबर बने थे 1912 में। तो जहां पर अध्यक्ष मुधोलकर साहब थे और पटना में यह सेशन हुआ था। आइए मैं आपको बता देता हूं, इन्होंने जनता के मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया करते थे। जनता के मित्र, वह आपको बता देते हैं जनता के शुभेच्छुक के नाते उन्होंने यह प्रकाशन शुरू करवाया। 1849 मीन्स 1849 में यह बंगाल सिविल सेवा में नियुक्ति पाई थी, और उदार विचार के कारण, उदार विचार इनके थे कारण 1882 में उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बनाने में तो पूर्ण अपना समर्पण किए ही, साथ साथ ये पक्षी विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। फादर ऑफ द पक्षी विज्ञान कहे जाते हैं। आपको ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, पक्षी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, और ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। मैं आपको बता देता हूं कि सलीम अली जिनको भारत रत्न मिला था, और हमारे देश के वह भी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। और वह जबकि केवल साक्षर थे, साक्षर होते हुए भी वह आज उनकी शोध और वह पक्षी के बारे में जो उन्होंने काम किया था, और उस पर आज भी शोध हो रहा है। कई लोगों को पीएचडी और डीएससी की उपाधि मिल गई, और लेकिन वह साधारण सा व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति, शिक्षित भी नहीं थे, न बॉटनिस्ट थे, न जूलॉजिस्ट थे, न ही बर्ड्स विशेषज्ञ थे, लेकिन विश्व में उन्होंने अपना नाम कमा लिया। तो यह जो है सलीम अली, अगर साइंस में यह भी पूछे जाते हैं, सलीम अली और इनका नाम पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के छोटे से जिला इटावा में वह 1856 से 1867 तक, मीन्स 1856 टू 1867 तक यह इटावा के कलेक्टर के रूप में यह तैनात रहे। और आपको यह जानेंगे तो बहुत ही सुखद अनुभव होगा कि 16 जून 1856 को इटावा में जन स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने सरकारी अस्पताल का निर्माण कराया। और आपको शिक्षा के प्रति ये तो एकदम आपको ये कहिए कि न्योछावर अपने आप को कर देने वाले व्यक्ति थे, और किए भी, क्योंकि 32 स्कूलों का निर्माण इन्होंने कराया। और विशेष कर करके मैं आपको वह बात बता देना चाहता हूं कि 5683 5683 बालक और बालिका यहाँ पर अध्ययन रत रह रहे हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वाणिज्य की डेवलपमेंट के लिए, व्यापार को आपको बहुत ज्यादा व्यापार हो, इसके लिए उन्होंने एक आपको व्यापारिक केंद्र स्थापित कराया। आजकल उसका नाम ह्यूम साहब के नाम पर ह्यूमगंज नाम दिया गया है। यह हम लोग तो जान ही रहे हैं, आदर देने में, सम्मान देने में किसी से पीछे नहीं रहते हैं। तो इनके कार्यों को हम लोगों ने आदर सहित लिया और इनको सम्मान दिया, और उसका नाम आज ह्यूमगंज बाजार के रूप में जाना जाता है। जो बदलते परिदृश्य में आजकल जो है आप जान ही रहे, अपभ्रंश में ह्यूमगंज आजकल होमगंज हो गया है। लेकिन जो भी है, हम आज भी उनके जो कार्य हैं उनके कायल हैं, और उनको सम्मान देने में कभी भी कोताही नहीं करते हैं।
आइए मैं आपको बता देते हैं कि इसी समय आप जान रहे हैं कि 1857 में क्या हुआ था कि सैनिक विद्रोह हुआ और इस इन्हीं के आपको जगह से जहां पर इनकी ऑफिस थे सैनिकों का काफिला चला। जब इन्होंने देखा कि नंगी तलवार से कत्ल किए जा रहे हैं, तो इन्होंने साड़ी पहन करके और इन्होंने अपना वहां से छुप गए और नंगी तलवार से कटते हुए लोगों को देख करके इनका हृदय पिघल गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि जरूर कोई ऐसा काम करना चाहिए कि हम लोगों के बीच में कन्फ्यूजन नहीं हो और यह कन्फ्यूजन के चलते ही इस तरह से सैनिक व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद से आपको सेफ्टी वॉल्व का कंसेप्ट दे करके उन्होंने शुरू किया। आपको बता देते हैं कि आखिर कांग्रेस की स्थापना की पहचान इनको क्यों हुई। तो उन्होंने देखा कि हजारों अंग्रेज स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सब नंगी तलवारों से काट दिए जा रहे हैं और यह देख करके उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि जरूर कोई कंफ्यूजन हो गया है जिसके चलते ही हो रहा है। तो उन्होंने सेफ्टी वॉल्व आप देखते होंगे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है, अगर बहुत ज्यादा गैस होगा, गैस नहीं निकल पाया तो वह निकल जाता है और नहीं निकलेगा तो ब्रस्ट हो जाएगा। वही स्थिति थी कि जब सैनिकों को यह पता चला कि हम जो दांत से खींचते हैं कैटरेज वह जो है सो सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी से बनाया गया है, तो हमारे दोनों भाइयों हिंदू और मुस्लिम भाई वह जो हैं सो भड़क उठे। स्वाभाविक था, धर्म की बातें थी और उसके लिए वह इनके विरुद्ध हो गए। तो यह जो चीजें थी, अगर वह सेफ्टी बॉल की थ्योरी रहता, कोई ऐसा संगठन रहता और तो यह अच्छी तरह से यह बात रखता और अंग्रेज इस बातों को ठीक से समझ नहीं पाए, जिसके चलते यह बहुत बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, घटना नहीं कर सकते, दुर्घटना हो गई। इसीलिए इन्होंने अपना यह जो है अपने प्रयास शुरू कर दिए। तो मैं इसी के कारण यह हुआ है और कांग्रेस और कांग्रेसी जो लीडर थे और अन्य बुद्धिजीवी जो लोग थे वो भी सोच रहे थे कि बिना अंग्रेज के समर्थन से हम कोई संगठन खड़ा करेंगे। कई संगठन, उससे पहले मैं आपको चर्चा करूंगा, कई संगठन हमारे आपको कई प्रेसिडेंसी में शुरू किए गए, जिसमें बंगाल है, आपको बंगाल के अलावे मद्रास है, बम्बई है, बम्बई का ही सब पार्ट है, पूना है, वहां भी संगठन हुए, लेकिन उसकी राष्ट्रीय छवि नहीं मिल रही थी। तब इन्होंने कहा कि नहीं, सबको मिला करके एक राष्ट्रीय छवि होनी चाहिए और अगर अंग्रेज लोगों का समर्थन होगा तो हमारी बातें क्या होगी कि अंग्रेजों तक वायसराय गवर्नर जनरल और इंग्लैंड तक जाएगी और हमको विभिन्न तरह की जो प्रताड़ना मिल रही है वह प्रताड़ना से पिंड छूटेगा और हमारी बातों को समझा जाएगा। तो यह जो है शुरुआती स्तर पर हम लोगों ने इस तरह से प्रयास किया, हमारे लोगों ने इस तरह से प्रयास किया कि आपको मान लीजिए कि कोई गर्दन पर पैर रखेगा तो गर्दन को तो पैर को तो सहलाना ही पड़ेगा। तो शुरुआत में प्रेयर और पेटिशन पर हम लोगों ने ध्यान दिया कि किसी तरह से हमारी कुछ भी बात तो समझे अंग्रेज और कुछ तो रियायत मिले। इस तरह से धीरे धीरे और हम शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हम लोग आगे बढ़ते गए, राष्ट्रीय भावना को सब में जागृत करते गए और तब जाकर के हमको मिली है। तो कांग्रेस या उस समय के जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग, समाजसेवी लोग थे, वो भी इस बात को समझते थे कि अंग्रेज ऑफिसर अगर हमारे साथ अगर समर्थन करेंगे तो हमारी बातों को अंग्रेज के नजदीक तक पहुंचने में सुविधा होगी और किसी तरह के तुरंत प्रतिबंध नहीं लगेगा और वह प्रतिबंध नहीं लगेगा तो हमारा पल्लवन और पुष्पन होगा ही। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दे रहे हैं
कि यह यो ह्यूम साहब जो है, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, वह केवल और केवल यह जो थे कि आपको सामाजिक, शैक्षणिक और संगठन और कार्य ही नहीं किए, व्यापारिक कार्य ही नहीं किए, बल्कि वह भोजन के साथ वह प्रत्येक दिन गीता और बाइबल दोनों प्रत्येक दिन पढ़ा करते थे। और उन्होंने कहा था, इस देश में सबसे बड़ा देशभक्त है, वह भारत माता का सपुत्र है, तो वह है आपको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सच्चा देशभक्त और भारत माता का सपुत्र वह मानते थे। तो आइए मैं और भी आपको बताऊंगा। और उनकी एक काव्य है, उसके काव्य के बारे में भी पूछे जाते हैं। और उस समय उन्होंने एक ऐसी काव्य की रचना की जो विशेष करके युवाओं के लिए और आशावादियों के लिए एक प्रेरक कविता है। और इस प्रेरक कविता को हमारे हर एक बच्चों को पढ़ना चाहिए और उसके नजदीक तक हम सब शिक्षकों का काम है कि वहां तक पहुंचाना चाहिए। बूढ़ों की आशा नाम से काव्य लिखा, आपको सुनेंगे तो आप भी रोमांचित हो जाएंगे और आप में राष्ट्रीय भावना और आपको कुछ करने की ललक और आपको आएगी, झिझक हट जाएगी, ललक बढ़ जाएगी और आपको जिजीविका आपको आप में आएगी। आइए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हिंद के बेटे हाथ धड़े क्यों बैठे हो, हाथ धड़े क्यों बैठे हो, क्या किसी देवता की मदद का इंतजार कर रहे हो? कमर कशो, उठो और जुट जाओ, कौमें अपनी भाग्य खुद बनाती है, तुम्हारी धरती, तुम्हारी जिंदगियां सब दांव पर लगा हुआ है, लेकिन अपनी बाजी तुम खुद नहीं खेल रहे। क्या गूंगे हो गए हो, क्या गूंगे हो गए हो? आवाज उठाओ, अपनी बाजी छीनो, कौमें अपने भाग्य खुद बनाती है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी विद्या किस काम की, बेकार की उपाधियां, घिनौने सौदे। सच्चा स्वराज इन सब से ज्यादा कीमती है, कौमें अपने भाग्य खुद बनाती है। अंधेरों में खुसुर फुसुर करने वाले, कीड़ों की तरह जमीन के नीचे छुपने वाले, ऐसों में बिगड़ी कभी नहीं समरती, कौमें अपने भाग्य खुद बनाती है। तुम गुलाम हो या तुम आजाद मर्द हो, तुम जो परछाइयों में घुटने पर चलते हो, अपने मसलों का फैसला तुम्हारे अपने हाथों में है, कौमें अपनी भाग्य खुद बनाती है। हिंद के बेटो, उठो और जुट जाओ, किसी को अपना रास्ता मत रोकने दो, देखो पूरब में पौ फट रही है, कौमें अपने भाग्य खुद बनाती है। कितनी मार्मिक और कितनी आपको युवा शक्ति जोश खरोश के साथ युवाओं को लिखे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर कुछ विद्वानों ने अपना मत दिया है। ये वो ह्यूम के जीवनीकार जो हैं वह विलियम बेडनबर्ग है। बेडनबर्ग वही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुए हैं और वह काफी इनसे जुड़े भी रहे। आपको अंतरंगता कांग्रेस से थी और उसी अंतरंगता के परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा था कि भारतीयों के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों को एक अभय द्वीप, सेफ्टी वॉल की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना की गई। यह बात सही है, यह तो मैंने शुरू में ही कहा था कि सेफ्टी वॉल की जरूरत थी और यही सेफ्टी वॉल इसकी मुख्य बातें थी जो वेडनबर्ग साहब ने पूरा क्लियर कर दिया है। आपको बता देते हैं, लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना था। रजनी पामे दत्त जो कम्युनिस्टिक विचारधारा के थे, उनके अनुसार शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की
पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। एनी बेसेंट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा हेतु 17 प्रमुख भारतीयों तथा हुम द्वारा किया गया था। इनकी भी बातें बहुत कुछ आपको बहुत कुछ नहीं सब कुछ लगता है कि यह सही कह रही हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखलाने जा रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको चित्रों के माध्यम से बतलाने जा रहा हूँ कि यह कौन-कौन से व्यक्ति हैं। देखिएगा यहाँ से बाएँ से जो हैं ये ह्यूम साहब है, यहाँ पर हमारे नौरोजी साहब हैं, यहाँ बिडेनबर्ग साहब हैं और यह जो हैं आपको यह तीनों आदमी जो हैं सो संस्थापक में इनका बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको बता रहा हूँ और कांग्रेस की स्थापना में सहयोग करने वाले पूर्व अनेक संगठन एवं लोग थे और वह कौन-कौन से संगठन थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। कलकत्ता के राजनीतिक संगठन थे इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन ब क ने आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर 2 साल पहले 1885 से 2 साल पहले कलकत्ता में आयोजन किया था। उनका भी बहुत बड़ा रोल है कांग्रेस की स्थापना में। दूसरा है बम्बई के राजनीतिक संगठन में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, जस्टिस केटी तलंग, दीन शाह वाचा वगैरह सब थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही आपको सर फिरोज शाह मेहता जिनका जन्म 4 अगस्त 1885 में हुआ और मृत्यु जो है 5 नवंबर 1915 में हुआ। इनका बहुत बड़ा रोल है ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा में न्यायाधीश जो एमजी रानडे और गणेश वासुदेव जोशी का भी बहुत बड़ा महत्व है, यही रानडे साहब है। राव बहादुर महादेव गोविंद रानडे जस्टिस थे। 18 जनवरी 1842 और 16 जनवरी 1901 तक यह आपको धरती पर रहे और अपना पूरा तन मन धन समर्पित कर दिया राष्ट्रीय एकता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्थान में। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह जो है मद्रास की राजनीतिक संस्थाओं में आपको मद्रास महाजन सभा के पी रंगैया नायडू, पी रंगैया नायडू यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही है पी रंगैया नायडू। पल्लवई रंगैया नायडू 1828 से 1902 यही रंगैया साहब है। और यहाँ पर मैं अब गोपाल गणेश अगरकर साहब की बात कर रहा हूँ। 14 जुलाई 1856 से लेके 17 जून 1895 तक यह रहे हैं और यह जो है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी ध्यान आप लोग रखेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके अलावे जीके पिल्लई साहब थे, बहराम जी मालाबार थे। तो इस तरह से कई लोग जो थे वह आपको इसमें आपको काफ़ी सहयोग किए, तन मन धन से किए। मैं आपको बता रहा हूँ अन्य लोग थे जिसमें आपको दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह, या यही दरभंगा के महाराज है। दरभंगा बिहार का एक ज़िला है, ज़िला का हेडक्वार्टर है और वहीं के श्री सर, उनको सर की उपाधि मिली थी, सर लक्ष्मेश्वर सिंह महाराजा ऑफ दरभंगा हैं। इन्होंने तन मन धन खाने-पीने से लेकर के जितनी भी सुविधाएँ 72 आदमी के लिए था, वो सब के सब अपने खर्च पर और अपने लोगों के द्वारा करवाया और यह बहुत बड़ी बात है। मैं आगे और आपको बता दूँगा कि इलाहाबाद जब कांग्रेस हुआ, जगह नहीं मिल रही थी, तो अंग्रेज का पूरा क्वार्टर खरीद के कांग्रेस को समर्पित कर दिया। ऐसा छोटा-सा ज़मींदार जो भले ही इनको राजा और महाराजा की उपाधि मिला हो, लेकिन छोटे थे। अगर देश स्तर में कहें तो रियासत में भी इनका नाम नहीं आता था। छोटे ज़मींदार थे, लेकिन काम करने में और देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रीयता में और चहुमुखी दिशाओं में कला, संस्कृति, साहित्य
पर आपका इस परिवार का आप देखेंगे, इनका जो इन लोगों का कृतित्व, व्यक्तित्व और वक्तृत्व जो रहा है, वह सभी रियासत वालों से, सभी रियासतदानों से यह सबसे प्रथम में रहे हैं। जो कोई राजा, कोई भी शासक, कोई भी आप जमींदार नहीं मदद किया एक्सेप्ट इनको। और यह जो थे बिहार का एक आदर्श है, जो छोटे से जमींदार होते हुए भी भले ही राजा और महाराजा की उपाधि लिए हों, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो मैं, क्योंकि मैं बीपीएससी पर बहुत कंसंट्रेट हूँ और इससे पूछे ही जाएंगे कि कौन प्रथम व्यक्ति थे, तो वह प्रथम व्यक्ति यही थे। ठीक है। और उस समय आपको बंबई जाना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय ट्रेन की असुविधा, आने जाने में 2 दिन से अधिक लगता था। बहुत दिक्कत थी यहाँ के लोगों को जाने में, लेकिन इन्होंने जा करके ही नहीं, करके दिखाया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक और नाम है कंदुकूरी वीरेशलिंगम, आंध्र प्रदेश के। यह कुंदुकूरी वीरेशलिंगम साहब हैं, जिन्होंने अपना इसमें बहुत अपना योगदान दिया था। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यह सर सुब्रमण्यम साहब है। सर एस सुब्रमण्यम 1872 से 42 से लेके 1924 तक ये रहे। और ये सुब्रमण्यम साहब मद्रास प्रांत के प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया। सभी का यह नेतृत्व, मद्रास से आने वाले जितने भी थे, सबका नेतृत्व करके इन्होंने लाए थे। पी आनंद चार्लू साहब है, वी राघवाचार्य है, और आपको एनजी चंद्रावरकर हैं। ये लोगों का भी बहुत बड़ा आपका योगदान रहा है। मैं उच्च अधिकारियों की बात जब बतलाता हूँ, तो उसमें वेडनबर्ग साहब, यो हुम तो संस्थापक में थे ही। वेडनबर्ग जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, दूसरे भारतीय ऑफिसर के रूप में, जज के रूप में रानडे साहब, यह दोनों का बहुत बहुत योगदान है। इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं आगे आपको बतला रहा हूँ। 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, वह अधिवेशन जो हुआ बंबई में हुआ था, जिसकी इतने देर से हम चर्चा कर रहे हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जो जाने माने वकील और जाने माने शिक्षाविद, जाने माने प्रतिष्ठित थे। और यह जो थे प्रथम बंगाली ब्राह्मण हुए हैं। आपको इसको ध्यान में रखेंगे। और यह भौमेश चंद्र बनर्जी जो थे, वह बैरिस्टर भी थे। इनको ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँ कि हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर को आईएनसी की स्थापना की घोषणा की गई थी। आप देख रहे हैं कि 5 और दिसंबर को ही घोषणा की गई, क्योंकि इससे पहले यह जगह आपको जगह के लिए हुआ था कि शहर पूना को ही चुना जाए, और पूना को ही चुन लिया गया। लेकिन प्लेग की वहां महामारी हो गई, जिसके चलते वहां से शिफ्ट कर दिया गया आपको बंबई। और 5 दिसंबर को ही या इसी पत्रिका में सबसे पहली बार आया, और इसके आधार पर जो भी लोगों को खबर मिली, वह वहां पर जा करके अपना तन मन धन से योगदान दिया। यहाँ पर आपको नमक कर का विरोध का स्वर सबसे पहला उठाया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस समय बंगाल में इनके एसोसिएशन का कार्यक्रम हो रहा था, क्योंकि दूरी बहुत पड़ रही थी, इसलिए यह जो है नहीं जा सके थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह जो है प्रथम सम्मेलन में नहीं जा सके थे। यह प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यह कृत संकल्पित रहे, और यह अध्यक्ष बाद में हुए हैं, लेकिन यह बहुत समर्पित व्यक्ति होते हुए भी नहीं जा सके।
तो यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यह जो है आपको ध्यान कराना चाहूँगा। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर आईएनसी नाम कर दिया गया। मैं आपको बता ही दिया हूँ कि इसका नाम संघ से कांग्रेस कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय बाद ही यह जो एनजी चंद्रावरकर हैं, एनजी चंद्रावरकर को 3 सदस्यीय प्रतिनिधि दल के सदस्य के रूप में इंग्लैंड भेजा गया, ताकि इंग्लैंड से आपको भारत आम चुनाव की पूर्व संध्या पर वहां के शिक्षित लोगों के बारे में भी राय ले सके। तो इसीलिए यह आपको चंद्रावरकर साहब सर नारायण गणेश चंद्रावरकर जो जस्टिस भी रहे, जो बहुत जाने माने रहे, 2 दिसंबर 1855 से लेके 1923 तक रहे। बहुत सारे प्रार्थना समाज से लेके कई संगठनों, 100 से अधिक संगठनों के यह स्थापनाकर्ता, अध्यक्ष से लेकर के कई संगठनों के रहे। बहुत ही प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के शैक्षणिक कार्यकर्ता और खुद जज रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में बता रहा हूँ। यह पिक्चर डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो सबसे पहले अध्यक्ष हुए, बंगाली ब्राह्मण थे और इनका जन्म जो है 29 दिसंबर 1844 से लेकर के 31 जुलाई 1906 तक यह रहे हैं। यहाँ पर आपको यह जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले और कांग्रेस के आन बान शान कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी साहब है। इनको आप देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब अंतिम बातें हैं। यह अंतिम बातें हैं, प्रथम सम्मेलन में क्या 9 प्रस्ताव पारित किए गए। यह आपको 9 प्रस्ताव क्या पारित किए गए, जिस पर डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कह दिया, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी तक कह दिया। इसको आप लोगों को मैं बता रहा हूं। और क्या क्या 9 प्रस्ताव पारित हुए, तो उसमें इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए, सैन्य व्यय में कटौती की जाए, इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर आयात कर लगाया जाए, भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्त किया जाए, प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार, परिषद में मनोनीत सदस्य पर चुने गए प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए, बर्मा को पृथक किया जाए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए होने वाली परीक्षा का आयोजन भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर किया जाए, आयु की सीमा 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष किया जाए, क्योंकि उस समय तो ग्रेजुएशन करते करते काफी समय लग जाता था। 23 वर्ष तक तो सामान्य होता ही था और इसको घटा दिया गया था कि भारत के लोग नहीं शामिल हो। इसीलिए इन लोगों ने सिविल सर्विस आईसीएस की आपको उम्र सीमा को बढ़ाने की बात कही थी। प्रस्तावों को सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए, जिससे वे इनकी क्रियान्वयन की मांग कर सके। कांग्रेस का अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए, यह चीज आपको की गई है। तो यह 9 प्रस्ताव उस सब किया गया। चलिए आज मैं इतना ही कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। इसको